नवरात्रि का पवित्र समय हर घर में खुशियां, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गलत आदतें या भूल आपके घर की खुशहाली पर भारी पड़ सकती हैं? आज हम आपको बताएंगे वो 5 महिलाएं जिन्हें अगर नवरात्रि के दौरान व्रत भूलना पड़े या ध्यान न रखें तो उनका घर और परिवार सिर्फ संकट में नहीं बल्कि घोर पाप में फंस सकता है। और यह कोई मामूली बात नहीं है। इसका असर सीधे आपके पति की खुशहाली, घर की संपत्ति और आपके जीवन पर पड़ सकता है। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी भूल और आपके घर में अचानक कंगाली, तनाव और दुर्भाग्य का आगमन। क्या आप सच में ऐसा जोखिम लेना चाहती हैं? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो अद्भुत और रहस्यमयी बातें जिन्हें जानकर आप अपने घर और परिवार को बड़े संकट से बचा सकती हैं। विश्वास कीजिए, ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 चीजें जो नवरात्रि में भूलना घोर पाप बन सकती हैं और आपके घर में खुशहाली लाने वाली हैं। दोस्तों, आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष नवरात्रि केवल 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाई जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन 10 दिनों में हमें किन विशेष कार्यों और नियमों का पालन करना चाहिए। इसी सब जानकारी को आज की इस वीडियो में विस्तार से साझा किया जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि इस साल कब प्रारंभ हुए हैं और कब समाप्त होगी। नवरात्रि के ये दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। इस शुभ अवसर पर भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशियों का संचार होता है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई है। शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि माता दुर्गा का वाहन इस बार सिंह की जगह हाथी है तो यह विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इसका असर जीवन में सुख, समृद्धि और भक्ति में वृद्धि के रूप में देखा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वर्ष नवरात्रि बेहद विशेष है क्योंकि यह पूरे 10 दिनों तक चलेगी। इन दिनों में मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का यह महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होता है और इस साल यह 22 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष नवरात्रि का महासंयोग उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग के साथ बन रहा है। यह पर्व सोमवार से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। महाव्रत में की गई पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे न केवल सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है बल्कि पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति लाने वाला पर्व है। यह घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करता है और मां दुर्गा का स्वागत कराता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाएं और पुरुष इसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए? यदि ये महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं तो उन्हें माता दुर्गा का क्रोध झेलना पड़ सकता है। ऐसा होने पर उनके परिवार में संकट, घर में दरिद्रता और दुख का वास हो सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी साझा करने से पहले आप कृपया अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य और चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताएंगे। आइए जानते हैं कि कौन सी महिलाएं नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन पवित्र दिनों में व्रत केवल दिखावे के लिए करता है तो यह गलत है और पाप के समान माना जाता है। ऐसा करने से न केवल आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे होते हैं बल्कि स्वयं पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। मां दुर्गा केवल उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो पूरी श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं और व्रत का पालन सही तरीके से करते हैं। पूजा का वास्तविक उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए। तभी माता की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। भक्तों, दूसरी बात यह है कि चरित्रहीन महिलाएं शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखें। यह नियम उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होता है जो जगह जगह अफवाह फैलाते हैं और दूसरों की बुराई करते रहते हैं। जब शरीर और मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति पापी कहलाता है। इसलिए ऐसे लोगों की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती और यह व्रत उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, तलाकशुदा महिलाएं या पुरुष भी शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन होती है जिसे आजीवन निभाना होता है, अलग नहीं।
माँ दुर्गा टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत और पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। इसके विपरीत जब पति पत्नी साथ में व्रत रखते हैं तो माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें विशेष वरदान देती हैं। इसलिए पति पत्नी को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। चौथी बात, मासिक धर्म में महिलाएं भूलकर भी व्रत न रखें। यदि कोई महिला इस समय व्रत रखती है तो यह उचित नहीं है, क्योंकि इस दौरान वस्त्र और शरीर पवित्र नहीं रहते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं यदि उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिला व्रत को जारी रख सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। पांचवीं बात, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस घर में झगड़ा होता है वहां माँ दुर्गा कभी नहीं आती। व्रत और पूजा पाठ करते समय अपनी जुबान से केवल मीठे और सौम्य बोल बोलें। कड़वे या अपमानजनक शब्द माँ दुर्गा का अपमान माने जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, इन शारदीय नवरात्रि में माता आपके घर में विराजमान रहती हैं, इसलिए घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तभी माता आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। छठी बात, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना या शरीर में दर्द, तो आपको यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके साथ गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए इस मामले में सावधानी बरतें। सातवीं बात, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती और यह घोर पाप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इस दौरान काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को दिन में सोने से भी परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी साझा करने से पहले आप अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं कि मां दुर्गा को नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, ध्यान रहे कि यदि आप कुछ गलत अर्पित करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे में जीवन में केवल दुख और रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। पहली बात, नारियल हिंदू धर्म में सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का उपयोग हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व रखता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दुर्गा मां के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और पूजन में इसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से होता है। खासकर कलश स्थापना में नारियल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजन के दौरान नारियल का सही चयन करना बेहद जरूरी है। नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा, जिसमें पानी होता है। मां रानी के पूजन में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना के समय नारियल साबुत होना चाहिए। टूटा या चटका हुआ नारियल कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। यही नारियल सुख, समृद्धि और श्रीफल का प्रतिनिधित्व करता है। शारदीय नवरात्रि में जब हम दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते हैं तो हमेशा जटा वाला और पानी वाला नारियल कलश पर रखा जाना चाहिए। साथ ही इसे कलश के ऊपर लेटाकर ही स्थापित करें। कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। स्थापना से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखा जाए। शास्त्रों के अनुसार जब नारियल सही प्रकार और सही तरीके से कलश पर रखा जाता है तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी नारियल को मां के सामने तोड़ना नहीं चाहिए। नारियल बीज रूप में होता है और जैसे नारियल में बीज होता है वैसे ही स्त्रियां बीज रूप से शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए नारियल को तोड़ना उचित नहीं माना जाता। दूसरी बात, लौंग, जिसे हम सभी दुर्गा मां के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ भी अक्सर गलतियां हो जाती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि दुर्गा मां को लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा लौंग के साथ घी चढ़ाने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तीसरी बात, तुलसी के पत्ते शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां को कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है।
इसके अलावा दूर्वा भी दुर्गा मां को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। आप भगवान गणेश को दूर्वा और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा मां को भूलकर भी तुलसी या दूर्वा अर्पित न करें। इसके साथ ही सफेद फूल भी दुर्गा मां को नहीं अर्पित करने चाहिए। हमेशा लाल रंग के फूल अर्पित करें, क्योंकि यह उनके अति प्रिय हैं। खासकर गुलाब और कमल के फूल दुर्गा मां को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे शारदीय नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में धन समृद्धि आती है। यह छोटी वस्तु घर में रखने से दुर्गा मां खुशी खुशी अपने घर में विराजमान होती हैं। इसे घर में लाना शारदीय नवरात्रि के दौरान अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। पहली बात, शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में 16 श्रृंगार का सामान रखना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि इसे घर के बने मंदिर में रखा जाए तो जन्मों जन्मांतर तक गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर में बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में रखना अत्यंत लाभकारी है। आप जिस स्थान पर माता का आसन स्थापित कर रहे हैं और नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, वहां यह सामान अवश्य रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। दूसरी बात, घर में सोना, चांदी या तांबे के सिक्के अवश्य रखें। शास्त्रों के अनुसार इन धातुओं से बने किसी भी सिक्के को विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर के मंदिर में रखने से अत्यंत शुभ और मंगलकारी फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के इन दिनों में यदि आप सोना, चांदी या तांबे के सिक्के मंदिर में रखते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा दुर्गा मां के पास ये सिक्के रखें। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तीसरी बात, धर्मशास्त्रों के अनुसार शंख घर में अवश्य लाए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवी देवता का वास नहीं होता। शंख का सनातन धर्म में अत्यंत महत्व है। नियमित रूप से शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा धर्मशास्त्र बताते हैं कि जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता वह घर अपवित्र माना जाता है। मंदिर में गंगाजल अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो किसी पवित्र या तीर्थ स्थान से पानी लाकर घर में रखें। चौथी बात, मोर पंख को शारदीय नवरात्रि के दौरान मंदिर में अवश्य रखें। यह मां सरस्वती का प्रिय माना जाता है। खासकर शारदीय नवरात्रि के दिनों में यदि मंदिर में मोर पंख रखा जाए तो इसके कई लाभ होते हैं और मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दिनों में फल का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब आदि अवश्य अर्पित किए जाते हैं। यदि आपका व्रत है तो केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर अवश्य खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि सीताफल का सेवन करना बेहद शुभ है। सीताफल खाने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इसके घर में प्रवेश से विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सीताफल में माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसलिए इसे खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में सीताफल का सेवन करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता के विशेष स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? यदि आप गलती से इन वस्तुओं को अर्पित कर देते हैं तो व्रत और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी वस्तुएं पूजन में कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाएं या कोई भी महिला सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ न करें। इसके अलावा काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में रंग को शोक का प्रतीक माना गया है और इससे पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक क्रियाएं खंडित हो सकती हैं। भक्तों, जब आप माता की चौकी स्थापित करते हैं तो उसके नीचे कभी कागज न लगाएं। चौकी हमेशा लाल कपड़े पर बिछाकर ही स्थापित करें। हमेशा ध्यान रखें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रतधारी का आसन चौकी के सामने ही होना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और उसके आसपास ज्वारे बोए हैं तो इन्हें नवरात्रि के दौरान अकेला न छोड़ें। ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं और हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें शारदीय नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मंदिर के अंदर पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां या खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो इन्हें बाहर फेंक दें। खंडित मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और इसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि वे अपने घर में कुछ अपवित्र वस्तुएं रख देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो घर का वातावरण पवित्र बनाए रखें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें और घर की अच्छी सफाई करें। सफाई के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि बिना गंगा जल के किसी भी मंगल कार्य की सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो मार्केट से लाकर घर में छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण पवित्र बनता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और जहां वातावरण पवित्र होता है वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने पूरे घर की सफाई करना और इसे पवित्र बनाना बेहद आवश्यक है। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें ताकि और लोग भी शारदीय नवरात्रि के महत्व, पूजा पाठ और व्रत के सही तरीके की जानकारी पा सकें। आपके एक शेयर से और लोगों को भी माता रानी की कृपा पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि हम नियमित रूप से ऐसे ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कभी भी अपडेट से छूटे नहीं। भक्तों, यह सिर्फ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने का समय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धार्मिक अनुशासन और मां दुर्गा की कृपा को आमंत्रित करने का भी समय है। आपके छोटे छोटे ये कदम माता रानी को प्रसन्न करते हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास करते हैं। तो देर किस बात की, आज ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने और अपने परिवार के जीवन में मां दुर्गा की कृपा सुनिश्चित करें। जय मां दुर्गा।